चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना टॉपिक हायर परचेज जो हम पीछे पढ़ रहे थे। बेटा देखिए, अब हम अब आज क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे। अभी तो फ्रेंड्स हमने जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि जो डेट ऑफ पेमेंट है और डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स है वो सेम है। बट फ्रेंड्स क्या लगता है इन रियल लाइफ क्या ये जरूरी है कि जो डेट ऑफ पेमेंट होगी और डेट ऑफ क्लोजिंग जो होगी दैट विल बी सेम? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि इन रियल लाइफ, कि अगर रियल लाइफ की बात करेंगे तो हर एक की जो अकाउंट की जो क्लोजिंग है दैट इज द 31st ऑफ मार्च। तो सर क्या जो हमें गाड़ी खरीदने जाना है हायर परचेज बेसिस पे, तो क्या वो जरूरी है कि हम 1 अप्रैल या 31 मार्च को ही जा रहे होंगे सिर्फ उसे खरीदने के लिए? इन बिटवीन कोई भी डेट हो सकती है। तो जो डेट, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि अगर हमने 30 जून को परचेज करी है कोई और एनुअल पेमेंट कर रहे हैं, अगले साल भी 30 जून को पेमेंट कर रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर भी 30 जून को पेमेंट कर रहे होंगे एंड सो ऑन। लेकिन फ्रेंड्स क्लोजिंग कब की है? क्लोजिंग तो 31 मार्च की है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? डिफरेंस समझ आ रहा है? तो चलिए जी, अब इस बेसिस में थोड़ा एक क्वेश्चन करेंगे और हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने। मैंने कहा विशुअल लिमिटेड परचेज कर रही है फ्रॉम लक्ष्मी मोटर से 4 मशीन, हर एक की कॉस्टिंग कितनी है? 90,000 ईच, हायर परचेज बेसिस पे ऑन 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। 20% जो कॉस्ट है वो डाउन पेमेंट दे दी गई है। बैलेंस 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। विशुअल लिमिटेड चार्ज द डिपेंडिंग ऑन द मशीनरी 20% ओरिजिनल कॉस्ट। राइट अप नेसेसरी लेजर, जो लेजर अकाउंट्स है वो बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टीज के उसमें। ठीक है जी। अगर हमारी क्लोजिंग 31 मार्च को हो रही है तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो परचेज करी है मोटर, ठीक है जी, यानी कि जो हमने मशीन परचेज करी है वो 1 जनवरी 2019 को परचेज करी है। तो अब यहाँ पे आता है सर 1 जनवरी 2019 को परचेज करी है तो यहाँ तो डाउन पेमेंट दे देंगे। तो उसके बाद जो पहली पेमेंट होगी सर 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट पेमेंट, फिर 31 दिसंबर 2020 को सेकंड पेमेंट। इस तरह से सर कहानी चलेगी। लेकिन क्लोजिंग तो इस डेट पे नहीं हो रही है ना, इसलिए क्या फर्क होगा अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए जी, सबसे पहले हम हायर परचेज की बुक में बना रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ विशुअल लिमिटेड लक्ष्मी मोटर्स। ठीक है जी। अब ध्यान करना, लक्ष्मी मोटर्स क्या है सर? क्रेडिटर है, वेंडर है, लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी है तो जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा और जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले कब परचेज करिए सर? 1 जनवरी 2019 को। अकाउंट्स हमारे 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, तो यानी इसका मतलब कितना हो गया? 2018 टू 19, जो डेट हो गई 2018 टू 19, 1 जनवरी 18। ठीक है जी। अब किससे परचेज करी है सर हमने? लक्ष्मी मोटर से। तो हमने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी होगी? मशीनरी खरीदी है, हमने करा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी मोटर्स। ठीक। तो मशीनरी टू लक्ष्मी मोटर्स, तो लक्ष्मी मोटर्स के क्रेडिट में बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। तो सर हमने जो मशीनरी खरीदी है वो 90,000 की 4 मशीनरी खरीदी। तो रिजल्ट अमाउंट माय फ्रेंड्स 3,60,000। सिमिलर डेट पे जो है पेमेंट कर दी गई है डाउन पेमेंट, तो 1 जनवरी 18 टू बैंक डाउन पेमेंट। ठीक है जी। अब ये डाउन पेमेंट सर हमने कितनी दी है? 20%। 20% कितना होगा 360 का? 72,000। चलिए अब ये खत्म हो गई कहानी। अब यानी कि अब जो हमने पेमेंट करी है पहली, वो पेमेंट करी है हमने 1 जनवरी को, सॉरी 31 दिसंबर 2019 को भी। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम पहली पेमेंट करेंगे, वो पहली पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर 2019। बट माय फ्रेंड कहानी में ट्विस्ट ये आ गया अब इसमें, इससे पहले यहाँ पे 31 मार्च 2019 को अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये ध्यान करिए। तो समझ में आ रहा है भाई? यहां तक बात ही नहीं आएगी ना। जब हमें पेमेंट करनी है 31 दिसंबर 2019, उससे पहले 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग हो जाएगी। तो जब उससे पहले 31 मार्च 2019 को क्लोज हो जाएगी, तो यानी कि 31 मार्च 2019, तो माय फ्रेंड यहां पर जो इंटरेस्ट आपका बनता है
यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू कराओगे। अब 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर हम? 360 में से 72,000 हम डाउन पेमेंट के पे कर चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा? 2,88,000। 2,88,000 ठीक हो गया जी। तो हमारी जो कहानी बची यहाँ पे 2,88,000 बचा सर। 2,88,000 इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। तो 12% सर। अब सर 12% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कैलकुलेटर आपके पास है, यू में कैलकुलेट। तो कितना अमाउंट हो गया सर? 8640। तो अभी तो पेमेंट नहीं कर रहे ना, तो अकाउंट्स क्लोज करते हैं सर। चलिए जी अकाउंट्स क्लोज कराइए फ्रेंड्स। ठीक है जी, अकाउंट्स क्लोज करें सर। 368,640 368,640। तो यानी 31 मार्च 92 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक हो गया। ये आ गया हमारा 296,640। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? अब अगले पीरियड की बात करें सर, यहाँ पे अब हमारा 19 से 20 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक हो गया। 296,640। अब यहाँ पे ये जो डेट, ये जो हमारी कहानी आई है, कौन सी डेट को आई है सर? ये आई हमारी 1 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल 19 को ये फिगर आई है। ठीक है जी। अब क्लोजिंग कब है हमारी? 31 मार्च 20। तो ध्यान दीजिए अब, यानी कि अब अगली जो क्लोजिंग है हमारी वो है 31 मार्च 2020। राइट। लेकिन मुझसे पहले 31 दिसंबर 2019 को पेमेंट आ जाएगी, तो 31 दिसंबर को क्लोजिंग कराइए, पेमेंट कराइए सर इसकी। है ये सर। तो यानी 31 दिसंबर 19। तो बाय, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ड्यू कराओगे। ठीक है जी। अब यहां पर जो इंटरेस्ट था वो कितने महीने का? 3 महीने का। तो अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का। अब 9 मंथ का इंटरेस्ट इसमें जाएगा। ठीक है जी। तो अब 2,88,000 12% और 9 महीने का। तो 3 महीने का वहां था, 9 महीने का यहाँ था। थोड़ा स्मार्ट ये भी बन सकते हैं, 3 महीने का ये 9 महीने का, सब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आपका आंसर जो है वो इंटरेस्ट का आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना है और कुछ भी मुश्किल नहीं है सर। कितना हो गया? 25,920। यू मस्ट कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से जरूर कैलकुलेट करें सर। अब सर पेमेंट की बारी आ रही है। अब हम यहाँ पेमेंट करेंगे सर, बैलेंस कम होगा 2019 टू बैंक। ठीक है जी। अब माय फ्रेंड यहाँ पे जो हम पेमेंट कर रहे थे वो हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है? यहाँ पर हमें पेमेंट करनी थी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब फ्रेंड यहाँ जो हमारा बैलेंस बचा था 288 बचा था, तो 2,88,000 डिवाइड बाय 3 अमाउंट इज 96,000। राइट। तो फ्रेंड्स अब जो 96,000 है ये तो प्रिंसिपल का अमाउंट आया 96,000। अब जो इंटरेस्ट है टाइमिंग वो पे करोगे सर। 3 महीने का ऊपर गया हुआ है 8640। राइट। और 9 महीने का नीचे आया हुआ है सर 25,920। इज दैट क्लियर? जो इसमें ध्यान देने वाली बात थी, जो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था जी। ठीक है जी। तो 3 महीने का ऊपर गया हुआ है, तो यानी 9 महीने का नीचे, तो टोटल पेमेंट करी हमने 1,30,506। ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स 31 में क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग कब है हमारी? 31 मार्च को। तो यानी अब 31 मार्च 20। अब बाय इंटरेस्ट। अब फ्रेंड ये जो इंटरेस्ट होगा अब ये फिर से कितने महीने का होगा? 3 महीने का इंटरेस्ट होगा सर। राइट। चलिए जी। तो अब यहाँ पर 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कराइए सर। अब 2,88,000 में से आप 96 प्रिंसिपल के पे कर चुके हैं, तो सर करिए जरा 2,88,000 माइनस 96,000, तो प्रिंसिपल का अमाउंट बचा है सर 1,92,000। इज दैट क्लियर? कि प्रिंसिपल का अमाउंट कितना बचा है? 1,92,000। अब इस पे सर 12%। ठीक है जी। लेकिन कब से? जनवरी से लेके मार्च तक, यानी कि 3 महीने। तो 3 महीने का यहाँ पर जो है हम इंटरेस्ट लगाएंगे सर। ठीक हो गया। तो यानी कि इनटू में क्या है? 5760। इज दैट क्लियर? ये 5,760 आ गया। अब हमने इसकी क्लोजिंग कर देंगे सर। कैलकुलेटर से टोटल मार लेना सर।
फाइन। तो यहाँ पे अब आपका 2 बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 20, ठीक है जी। अब ये जो हमारा निकल कर आया जो कितना आया 197760, ठीक हो गया 197760, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद आगे चलते हैं सर। अब ये साल जो हो गया हमारा 20 से 21, 1 अप्रैल 20, ठीक हो गया। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन अमाउंट इज 197760, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है जी। अब दोबारा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 31 मार्च से पहले सर 31 दिसंबर को पेमेंट आएगी, तो 31 दिसंबर 20 को तो अब हम इंटरेस्ट ड्यू कराओगे बाय इंटरेस्ट, तो अब सेम 192 12% और अब 9 महीने के लिए, तो आप इसका 3 टाइम भी कह सकते हो 5760 का इंटू में 3 टाइम्स 17,280, ठीक हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, ठीक 31 दिसंबर 20 को ये पेमेंट करेंगे सर, तो टू बैंक प्रिंसिपल अमाउंट 96 था प्लस इंटरेस्ट का 3 महीने ऊपर जा चुका है सर 5760, 9 महीने का यहाँ आया है सर 17,280। और ये बस में बिल्कुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है सर, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया 1,19,040, 1,19,040, ठीक हो गया। अब साल खत्म नहीं हुआ, साल कब खत्म होगा 31 मार्च 21 को, तो बाय इंटरेस्ट अब ड्यू होगा कितने महीने का सर 3 महीने का। अब देखिए 192 प्रिंसिपल था सर आपका 192,000 में से जो हम ये प्रिंसिपल पे कर चुके हैं 96 पे कर चुके हैं माइनस 96,000, ठीक हो गया सर। कितना बचा 96 हो गया ना टैली सर, तो अगली बार 96 में 96 घटाऊंगा क्या आएगा 0, ठीक है जी। तो 12% सर कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए कितना आ गया 2880, इज दैट क्लियर। अमाउंट कितना आ गया 2880, ठीक। अब यहाँ पे 31 मार्च 21 को क्लोजिंग कराएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। अब जो एथिकली जो आना चाहिए 96 लेवल अच्छा था 96 प्लस 2880 ये आना चाहिए सर, ये नहीं आना चाहिए 98880, ये नहीं तो कोई गलती करी है क्रॉस चेक जरूर करें, क्रॉस चेक करे बगैर ना हटें सर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। चलिए जी आगे चलते हैं। अब ये हो गया सर हमारा 21 से 22, 1 अप्रैल 21 ब्रोक डाउन 98,880, ठीक हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे कहानी क्या होगी क्लोजिंग कब 31 दिसंबर को पेमेंट होगी 31 दिसंबर 21 को, तो अब यहाँ पे बाय इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा 96,000 12% के हिसाब से 9 महीने के लिए, तो 9 महीने के 2880 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 8640, ठीक हो गया। तो अब 31 दिसंबर 21 को 31 दिसंबर 21 को अब हम पेमेंट करेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट 96,000 3 महीने का इंटरेस्ट ऊपर 2880, 9 महीने का नीचे 8640, ठीक है जी। इनको प्लस कर देंगे सर 2880 प्लस 96,000, ठीक है जी। कितना आ गया 1,07,520, चलिए हो गया सर अकाउंट क्लोज, इज दैट क्लियर। आ रही बात समझ में। तो अब आप ये नोटिस करिए कि हायर परचेजर की बुक में अब हम इतने अकाउंट्स कर चुके हैं कि आपको पता है जो हायर परचेजर की बुक में हमने जो एंट्री करी हायर वेंडर की बुक में क्या होने वाला है सर, जस्ट एक रिवर्स कि जो क्रेडिट है वो डेबिट होने वाला है, जो डेबिट है वो क्रेडिट होने वाला है। सर डिफरेंस ये पड़ेगा, ये जो हम बाय मशीनरी लिखते थे जब डेबिट लिखेंगे तो इसे लिखेंगे टू सेल्स बस, बाकी पूरा कंप्लीटली एज इट इज। इज दैट क्लियर। आ रही बात सुनने, ठीक है जी। तो ये जो फर्क आया ये फर्क आया हमारा क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट एक पीरियड में जा रहा था 9 महीने का इंटरेस्ट एक पीरियड में जा रहा था, इस वजह से ये हमारे इसमें ट्विस्ट आया। समझ आती है मेरी बात, बहुत बढ़िया।
अब जरा इसकी बुक में एक बार मशीनरी अकाउंट और देख लेते हैं कि इसकी मशीनरी अकाउंट में इसकी वजह से क्या डिफरेंस आएगा। फ्रेंड तो अब यहाँ पे हर पैसे बुक में एक मशीनरी अकाउंट बनेगा सर। ठीक है जी, मशीनरी का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड? डेबिट। तो अपने दिमाग में रखें सर, हम फिर डेबिट करेंगे तो प्लस और क्रेडिट करेंगे तो माइनस। ठीक हो गया सर। अब जो मैंने मशीनरी परचेज करी थी तो हमने किससे परचेज करी थी? हाइवेंडर। हाइवेंडर का नाम क्या था सर? लक्ष्मी मोटर्स। ये बच्चा कर लीजिए, नाम चेक करिए, मेरे को लक्ष्मी मोटर्स से ध्यान है। हाँ लक्ष्मी मोटर्स, बिल्कुल ठीक। तो सर हमने जब परचेजिंग करी थी तो हमने एंट्री क्या करी थी? मशीनरी टू लक्ष्मी मोटर्स। मशीनरी का डेबिट में सर नाम आएगा लक्ष्मी मोटर्स का, तो लक्ष्मी मोटर्स। ठीक हो गया जी। हमने जो मशीनरी परचेज करी थी सर 90,000 की एक मशीनरी थी, और जो हमने परचेज मशीनरी करी थी दैट इज 4 मशीनरी परचेज करी थी, 3,60,000 की परचेज करी थी 360 की। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो साल जो ईयर की बात हम कर रहे हैं, अब जरा ईयर की बात देखते हैं सर एक बार। जो हमने ये परचेज करी थी 2018 से 19 में 1 जनवरी 2019 को परचेज करी थी, 1 जनवरी 2019 को, तो 18 to 19 हो गया, 18 से 19, तो हमने ये 1 जनवरी 19 को परचेज करी थी। तो अब माय फ्रेंड जो क्लोजिंग हुई इसकी, वो क्लोजिंग हुई 31 मार्च 19 को। तो बाय डेप्रिसिएशन अब जो लगेगा फ्रेंड्स, वो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगा सर? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। चलिए तो 3,60,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढिए सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है ओरिजिनल कॉस्ट पे सर। ठीक है जी, तो 20% और 3 महीने के लिए। बात सुन रही है? कैलकुलेट करिए सर एक बार। 10,800 कितने सही है ये नहीं है? कितने महीने का निकालना था? 20% निकालना था ना। 3,60,000 का खरीदा, 3,60,000 इंटू में 3%, 10,800। चेक करिए सर एक बार, इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है फ्रेंड, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 20% डिप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ फ्रेंड, 10,800 सर। ठीक है, कैलसी पे वो हमारी यहाँ पे स्पीड भी तेज होनी चाहिए सर। ठीक है जी, 10,800। चलिए जी, क्लोज करा दीजिए सर। ठीक है जी, 3,60,000 में से माइनस कर दीजिए सर इस फिगर को। अमाउंट 3,42,000। 3,40, हाउ कुड इट पॉसिबल? 340 कैसे आ गया? दोबारा चेक करते हैं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक। 3,60,000 minus 10,800. 10,800 is 3,49,200. 3,49,200 ये आ गई फिगर सर। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला साल हमारा कौन सा है? 19 से 20, 1 अप्रैल 19 ब्रोक डाउन 3,49,200, 3,49,200। फिर 31 मार्च 20 को क्लोजिंग बाय डेप्रिसिएशन 20%, तो सीधा इसका लगेगा सर। कितना आ गया? 72,000 आ गया। ठीक है सर, क्लोज करा दीजिए सर। 349,200 माइनस 72,000 फ्रेंड्स, ये आ गया 277,200। 277,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, ये कब आया? 31 मार्च 20 को। ठीक हो गया ना। चलिए जी, अब अगले साल 20 से 21, 20 से 21, 1 अप्रैल 20 ब्रोक डाउन 277,200 नाउ 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 72,000। घटा लीजिए, और सर इस तरह से ये फिगर हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। जितने साल के लिए कहा है उतने साल के लिए बना दीजिए। फिनिश। अब मैंने आपको पहले बताया सर कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? लक्ष्मी की बुक में, तो वो जस्ट रिवर्स बन जाएगा, यानी हाइवेंडर की बुक में जस्ट रिवर्स। जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, जो हमने पहले बनाया था। ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि जब हमारे जो अकाउंट्स की जो पेमेंट, जो हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं और जो डेट ऑफ पेमेंट है वो सेम नहीं है, तब ये कहानी होगी। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं और जरा देखते हैं आप इसके अंदर आगे क्या ट्विस्ट और क्या चेंजेस है। अब फ्रेंड हम आगे पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर जो हायर परचेजर को हायर वेंडर को जो पेमेंट करनी है वो सेमी एनुअली 6 महीने में एक बार पेमेंट देनी है। ठीक है, अब देखिए सर अडवाणी परचेज 7 ट्रक्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है जी, कितने एक ट्रक कितने का दे रखा सर 50,000 का, जिसको उसके अंदर 20% कैश प्राइस देने टाइम ऑफ डिलीवरी, बैलेंस 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखिए सर मैंने बोल्ड कर रखा है यहाँ पे कि भाई जो यहाँ पे मेन एम्फेसिस है वो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे है, जो उसने कहा जो स्टार्टिंग होगी 31 दिसंबर 2016 से होगी और जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। अडवाणी चार्ज करा डेप्रिसिएशन वगैरह, ये डेप्रिसिएशन वगैरह तो हम कर ही देंगे। और अब हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर हमने अडवाणी की बुक्स में अकाउंट बना लिए तो हायर वेंडर की बुक्स में जस्ट अपोजिट करना है हमें। इज दैट क्लियर? चलिए जी शुरू करते हैं सर। तो हमारी जो क्लोजिंग है सर यहाँ पे बड़ी ऑफ वर्ड डेट दे रखी है 30 जून। पता है आपको रियल लाइफ में से 31 मार्च ही होती है, सिर्फ अलग अलग प्रैक्टिस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये काम कर रखा है। ठीक है जी, अदरवाइज इन रियल लाइफ अगर 31 मार्च जो है दैट विल बी क्लोजिंग। तो चलिए जी 1 जुलाई 2016 की बात कर रहे हैं, तो जो क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो सर ये ईयर कौन सा हो गया 16 और 17 2016 से 17 के अकाउंट्स हम बना रहे हैं। हायर वेंडर, हायर वेंडर क्या लायबिलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ सर क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस हो गया। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं सर 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016। ठीक है जी, हमने क्या करे सर, हमने परचेज करें सर, क्या परचेज करें 7 ट्रक। हमारी एंट्री क्या हो रही थी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर क्रेडिट सर में क्या लिखोगे सर, बाय ट्रक अकाउंट। ठीक हो गया, और ये थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाय ट्रक अकाउंट। ठीक हो गया सर। तो हमने ट्रक खरीदा सर, एक 50,000 का ट्रक है, हमने 7 खरीदे हैं, 350 का हो गया, 3,50,000, 3,50,000। ठीक है सर। अब देखिए सर डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट ढूंढिए कितनी है, 20% सर डाउन पेमेंट है सर, कितना हो गया 70,000। तो यानी कि 1/1/16, ठीक है जी, की जो डेट है 1/1/16 पे हमने जो है यहाँ पे पेमेंट कर दिया है सर, डाउन पेमेंट 70,000 की। तो टू बैंक डाउन पेमेंट अमाउंट इज 70,000, 70,000 की हमने यहाँ पे क्या करी, डाउन पेमेंट कर दी। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे बढ़। चलिए फ्रेंड्स, तो मेन गेम इसमें जो कहानी है वो गेम किस चीज की है सर, कहानी है इसमें गेम डेट, मेन डेट। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे जो परचेज करे सर, कितने ट्रक परचेज करे हमने, 7 ट्रक परचेज करे 50,000 के हिसाब से। कब करे हमने, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को करे सर, 1 जुलाई करे हैं हमने यहाँ पे, 1 जनवरी इसको ठीक करते हैं, 1 जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई को परचेज करें। ठीक हो गया। अब सर बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचेंगे। अब यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट देनी थी, डाउन पेमेंट दे दी। अब यहाँ पर हमारे को जो पेमेंट देनी है यहाँ पर पहली, वो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 6 महीने के बाद अगर हम काउंट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दर के 31 दिसंबर 2016 को हमारे को इसकी पहली पेमेंट करनी है। तो चले जी 31 दिसंबर 16 को, चलिए फिर इंटरेस्ट ड्यू करा देते हैं सर, इंटरेस्ट अकाउंट। तो सर 3,50,000 में से 70,000 तो सर डाउन पेमेंट के दे चुके हैं सर, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, 2,80,000, 2,80,000। इंटरेस्ट का अमाउंट चेक करिए सर कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 10%। ठीक है जी, तो 10% है इंटरेस्ट का अमाउंट, 10%। लेकिन सर ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो अमाउंट कितना आ गया 14,000, 14,000। अब ये पेमेंट कर देंगे सर यहाँ पे 31 दिसंबर 16 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक। ठीक है जी, अभी हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे सर। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे सर, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट पे कर देंगे। प्रिंसिपल अब सर 2,80,000 हमारा जो अमाउंट था आउटस्टैंडिंग था, ये हमें पेमेंट कितने में करनी थी, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो चलिए जी कैलसी उठाइए, 2,80,000 डिवाइड बाय 5, 5 बार पेमेंट करनी है सर, कितना हो गया 56,000। तो 56,000 माय फ्रेंड ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट इस साल का कितना है 14,000। इट इज जस्ट ए चांस, अगेन इट इज 70,000, 70,000 ये बन गया। ठीक हो गया सर। अब हमारी जो क्लोजिंग है, हमारी क्लोजिंग कब है, 30 जून को क्लोजिंग है हमारी। चलिए जी, तो इसका मतलब अब 30 जून 17 बाय इंटरेस्ट, पिछले क्वेश्चन की तरह ड्यू कराएंगे सर,
अब 280 में से आप 56,000 प्रिंसिपल के पे कर चुके हो, बचा कितना प्रिंसिपल 2,24,000। तो 2,24,000 10%। अब यहाँ पे कितने महीने बने सर, ये बने आपके 6 महीने, 6 मंथ्स बन गए। चलिए जी, तो 6 मंथ बन गए जी। तो अब यहाँ पे 22,400 पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना मिला 11,200, 11,200। ठीक है जी। अब यहाँ पर 30/6 को हमने जो पेमेंट है सर वो कराइए सर पेमेंट। 30/6/17 को दूसरी पेमेंट हो जाएगी टू बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सर 56,000 प्लस करंट इंटरेस्ट कितना आया सर 11,200। ठीक है जी। तो 50 ये अमाउंट कितना निकल कर आ गया सर, दोनों को प्लस करा 67,200, 67,200। ठीक हो गया। तो साल क्लोज होता है सर यहाँ पे। चलिए जी, अब क्लोजिंग करा दीजिए यहाँ पे। क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए डू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन, क्लोजिंग कैरी डाउन। ठीक है जी। बैलेंस शीट में निकालिए कितना है सर 168, ये आना चाहिए। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 बार का बचा ना। ठीक हो गया, आ गया सर। चलिए आगे चलते हैं जी। अब तो करना है क्या सर, तो सेम चीज रिपीट करनी है। नेक्स्ट है, ये चला था 16 से 17, अब ये चलेगा ना हमारा 17 से 18। ठीक है जी। तो अब ये 30 जून को खत्म हुआ है, यानी 1 जुलाई 17 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन अमाउंट 1,68,000। ठीक हो गया। हाँ जी सर। अब यहाँ पे 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद जो हमारी डेट बन रही है सर, कितनी बन रही है 31/12/2017, 31/12/2017 बाय इंटरेस्ट ड्यू कराएंगे सर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 168 ही है सर, अब तो ये हमारे पास 168 10% 6 महीने के लिए। इज दिस क्लियर। 16,800 पूरे साल का है, कितना बना 8,400 6 महीने का। कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। ठीक हो गया। अब यहाँ पेमेंट कराओगे सर, आप पेमेंट कराएंगे सर हम 31 दिसंबर 17 टू बैंक। अब ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल 56,000 प्लस प्रिंसिपल कितना 8,400। कैलकुलेट करते रहिए सर 16,400 800। ठीक है, कैलकुलेशन 8,400 था, 400 है। चलिए ठीक हो गया। देखिए ठीक है, थोड़ा ध्यान से काम करते रहेंगे। अब अगला साल खत्म, यहाँ पे 6 महीने बाद सर डेट क्या आ जाएगी वो हमारी 6 महीने के बाद 30 जून 2018, 23 जून 2018। ठीक है जी, बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब 168 में से 56 हमने पे कर दिया प्रिंसिपल के। ठीक है जी। तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना है 1,12,000, 1,12,000 10% 6 महीने के लिए 11,200, आधा हो गया 5,600, 5,600। अब ये पेमेंट करेंगे सर, ये कौन सी डेट है 30/6/18 36/88 टू बैंक 56,000 इंटरेस्ट के प्लस 5,600 61,600। कैलकुलेशन चेक करिए। ठीक है, अब इसमें से 56 पे करें तो माय फ्रेंड जो कैरी डाउन है ध्यान करना, अब वो 56,000 ही आना चाहिए। ठीक है जी, नहीं तो कोई हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, ये ध्यान दीजिए। ठीक हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पीरियड। ठीक है जी, अब सारा यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा सर 18 से 19 ब्रेक डाउन।
56,000 वही सेम अब यहाँ की तरह 31st 12 18 इंटरेस्ट क्यों कराओगे, ठीक है जी 56,000 10% 6 महीने के लिए, ठीक हो गया। तो अब कितना हो गया सर 5600 आधा 2800 हो गया, तो कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अब पेमेंट कराओगे सर इसकी 31st 12 18 टू बैंक, कौन सी पेमेंट है 4th 56,000, ठीक है जी प्लस इंटरेस्ट के 2800, चेक कर लीजिए सर कोई जल्दी नहीं है, ठीक है जी कितना हो गया 58,800, खत्म, कोई बैलेंस नहीं बचा, अकाउंट्स क्लोज। इज दैट क्लियर, आ रहा सुन ले। तो इस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे पीछे हमने एक काम किया था वही काम है, कुछ नथिंग इज न्यू, ठीक है जी। इसकी बुक में ट्रक का अकाउंट बना लेंगे हम, जैसे एसेट्स का अकाउंट पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा, और हैंड वेंडर के बुक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर। जस्ट अपोजिट का मतलब जब हैंड वेंडर की बुक बनाएंगे तो जो क्रेडिट है वो डेबिट में चला जाएगा और जो डेबिट है वो क्रेडिट में चला जाएगा, सिर्फ फर्क ये होगा बाय ट्रक नहीं आएगा, टू सेल्स आएगा, जब डेबिट में लिखेंगे टू की इसके लिए क्या है सेल्स है। तो फ्रेंड ये हमने सीखा कि जब हमारी जो डेट है वो कॉन्साइड नहीं कर रही है डेट ऑफ पेमेंट से, तो जब मंथली है इस तरह से हमने क्वार्टर हमने जो सीखा सेमिनली भी सीख लिया, इस तरह से माय फ्रेंड्स हम मंथली जो कहानी है मंथली कहानी भी कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे, अगले क्लास में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय फ्रेंड्स।